दूसरी तरफ गुफा में पानी की स्तर धीरे धीरे बढ़ता होता है। रोहित को कहीं बाहर जाने का दरवाजा दिखाई नहीं देता है। वह अपनी पूरी जान लगा देता है। पानी उसके शरीर के ऊपर तक आ जाता है। तभी उसे जमीन में कुछ दिखता है। वह तैरते हुए उसके पास पहुंचता है। रोहित को गुफा के बीच में एक ढक्कन सा दिखाई देता है। वह जैसे ही उसे उठाता है, वहां का सारा पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। चलो, जान में जान आई। यहाँ से सारा पानी बाहर निकल गया है। लगता है यहीं से बाहर जाने का रास्ता है। ऐसा करता हूँ, अंदर जाके देखता हूँ। रोहित उस सुरंग के अंदर जाता है और एक तालाब के पास पहुँचता है। तालाब से चुड़ैल की हंसने की आवाज आती है। मैं हूँ खजाने की रक्षक। क्या हुआ, डर गए? खजाना चोरी करने आए हो? देखो, मैं खजाना चोरी करने नहीं, बल्कि उसे गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम जैसे बहुत आए और मारे गए। अब तुम्हारी बारी है। मुझे जाने दो। खुद सोचो, यह खजाना कब से पड़ा हुआ है। आज तक यह किसी के काम आया नहीं ना, लेकिन मैं इसे सबके भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। यकीन करो मेरा। एक खजाना राजवड़गढ़ राजाओं का है और उनके मर्जी के बिना इसे कोई भी नहीं लेके जा सकता। समझे तुम? चुड़ैल अपनी हाथ को लंबा किया, रोहित की गर्दन पकड़ ली। रोहित डर से चिल्लाने लगा। तभी चुड़ैल उसे उठा कर कहीं यहाँ फेंकती तो कहीं वहाँ फेंकती। चुड़ैल ने रोहित को अधमरा कर दिया। रोहित सिर्फ एक ही बात कहता, मेरा यकीन करो, इससे हम लोगों का काफी मदद कर सकते हैं। उन सबके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। दया करो हम पर। तू बड़ा ढीठ है रे। एक बार में तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? लगता मुझे कि तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी बताती हूँ तुझे, रुक। इसके बाद चुड़ैल एक चाकू उठाती है और रोहित की तरफ फेंक देती है। लेकिन जैसे ही चाकू रोहित को लगने वाला होता है, तभी चमकती हुई रोशनी आती है और चाकू रुक जाता है। हाँ, यह क्या? यह चाकू अपने आप कैसे रुक गया? रुक जाओ गौरी, हमारा इंतजार अब खत्म हुआ। महाराज, हाँ मैं। हमारा इंतजार खत्म हुआ गौरी। हमें हमारे खजाने का वारिस मिल गया है।
आज से तुम आजाद हो। तुमने इतने वर्षों तक राज्य की खजाने की निस्वार्थ भावना से रक्षा की, इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ गौरी। ये कैसी बातें कह रहे हैं महाराज, ये आप की प्रजा है, आपके लिए तो ऐसे सब खजाने हंसते हंसते दे सकते हैं हम। मैं भी बहुत खुश हूँ गौरी कि हमें तुम्हारी जैसी प्रजा मिली है। अब हम सारी संपत्ति रोहित तुम्हारे हवाले करते हैं, इससे सबका भला करना। लेकिन महाराज, ये भी लालची निकला तो? नहीं गौरी, आज जब मौत इसके सर पर थी तब भी ये सबके बारे में सोच रहा था। भला इससे ज्यादा नेक इंसान कौन हो सकता है, जो खुद से पहले दूसरों का सोचे। हम हमेशा यही चाहते थे कि हमारा खजाना हमारी प्रजा की भलाई के लिए लगे, लेकिन रोहित से मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि इस खजाने को अपना वारिस मिल गया है। इसलिए अब हम इस दुनिया से खुशी खुशी यहाँ से जा सकते हैं। मुझे माफ कर दो रोहित, मैं तुम्हें सही से पहचान नहीं पाई। तुम इस खजाने का ध्यान रखना और लोगों की भलाई करना और हमेशा सबकी मदद करना। महाराज, आप मुझ पर यकीन करिए, मैं आपके इस खजाने का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। इस खजाने से मैं सबका हमेशा भला करूँगा, ताकि आपके खजाने का सही से इस्तेमाल हो सके। आप बेफिक्र होकर जाइए, आपकी अधूरी इच्छा मैं पूरी करूँगा। हाँ, हमें खुशी हुई जानकर कि तुम मेरा इच्छा पूरी करोगे। गौरी, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया। तभी वहाँ एक रोशनी आती है, गौरी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद महाराज भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद रोहित वहाँ से चला जाता है और वहाँ कुछ लोगों को लेकर आता है और वहाँ से सारा खजाना लेकर जाता है। उस खजाने से लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर देता है और अपना पूरा जीवन लोगों के खुशी के लिए लगा देता है।